गीत गोविंद के रचनाकार श्री जयदेव गोस्वामी जी हैं। इनका जन्म भगवान जगन्नाथ की कृपा से पिता वसुदेव और माता वामदेवी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही उनमें शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते थे। इनके घर में खूब धन संपत्ति थी। इसके बाद भी जयदेव जी धन से विरक्त रहते थे। इनका जितना भी धन था वह बिना ताले की तिजोरी में रहता था। एक समय धनंजय नाम के डाकू ने सोचा कि जयदेव जी धन से एकदम विरक्त रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, भोले से हैं, धन भी इनके पास अपार है, तो क्यों न इनको बेवकूफ बनाया जाए। यह सोचकर वह एक फर्जी पेपर बनाकर और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके जयदेव जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि जयदेव जी, आपके पिता ने हमसे इतना लोन लिया था और आपके पिताजी बिना लोन दिए ही चल बसे, तो इनका पैसा अब आपको चुकाना पड़ेगा। हालांकि जयदेव गोस्वामी जी एक सिद्ध पुरुष है, इसलिए वे डाकू की मंशा अच्छे से जानते थे। तो वे उन्होंने बड़ी ही सरलता से कहा कि देखिए, तिजोरी में धन पड़ा है, आपका जितना कर्जा है आप ले लो। यह सुनते ही डाकू बहुत खुश हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि यह काम बड़ी ही आसानी से हो गया और यह सोचते हुए वह धन इकट्ठा करने लग गया। इतने में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और धनंजय डाकू से बोला, अरे भाई, तू यहाँ है और वहाँ तुम्हारे झोपड़ी में आग लग गई है। यह सुनते ही धनंजय जल्दी से अपनी झोपड़ी की ओर भागा। उसने देखा कि झोपड़ी राख बन चुकी है, सारा धन नष्ट हो चुका है। तभी उसे आभास हुआ कि यह सब उसकी लालच की वजह से हुआ है। वह तुरंत ही जयदेव जी के पास गया और उनसे माफी मांगी। जयदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जितना भी आपका धन नष्ट हो चुका है, आप एक काम करिए, इस तिजोरी में से ले लीजिए। धनंजय डाकू समझ गया और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, नहीं प्रभु जी, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जी का चरित्र एकदम दिव्य था। उन्होंने चंपाहाटी में 10 अवतार स्तोत्र लिखा, जो कि बहुत ही विख्यात हुआ। यही चंपाहाटी में ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जयदेव गोस्वामी जी को दर्शन दिए और महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की कि जो तुम गीत गोविंद लिख रहे हो उसे मैं अपने जगन्नाथ रूप सुबह शाम सुना करूंगा। तो यह सुनकर जयदेव गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथ जी को यह गीत गोविंद इतना ज्यादा पसंद है कि जयदेव जी ने एक बार विचार किया कि क्यों न भगवान के कपड़ों पर इस गीत गोविंद को सिला जाए। जब यह गीत गोविंद कपड़ों में लिखा जा रहा था, तब एक पैराग्राफ आता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी रासलीला को छोड़कर गए हैं, राधा रानी के विरह में हैं, राधा रानी आगे आगे हैं, श्री कृष्ण उनके पीछे हैं और कई सखियां श्री कृष्ण के पीछे हैं। एकदम विरह का दृश्य है। यह सोचते ही जयदेव जी मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित होते ही सभी शिष्य सोचने लगे कि अब क्या करें, यह काम तो बीच में ही रुक गया। इतने में एक दिव्य पुरुष सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जयदेव का बड़ा भाई कृष्ण देव हूँ और आगे का गीत गोविंद मुझे पता है। सभी शिष्यों को डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी नहीं सुना है जयदेव जी के कोई बड़े भाई कृष्ण देव जी भी हैं, फिर हम आप पर विश्वास कैसे करें। तो कृष्ण देव जी ने उन्हें समझाया, देखिए, मैं बगल वाले गांव में रहता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों न अपने छोटे भाई जयदेव से गीत गोविंद सुना जाए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वह तो मूर्छित पड़े हैं, इसीलिए मैं आगे का गीत गोविंद आपको बताता हूँ और आप उसे कपड़ों पर उकेर दीजिए। सभी संत मान गए और जैसे जैसे कृष्ण देव जी ने गीत गोविंद बताया, वैसे वैसे सभी शिष्यों ने उसकी सिलाई की। वह कृष्ण देव जी कोई और नहीं, श्री जगन्नाथ जी ही थे, जो कि गीत गोविंद को पूरा कराने आए थे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के लिए 12 साड़ियाँ तैयार की गई थी, जिन पर गीत गोविंद लिखा। तो इसी प्रकार एक बार कि जयदेव जी के घर के बगल से एक मुस्लिम सैनिक रहता था। वह जैसे ही जयदेव जी के मुख से गीत गोविंद सुनता था तो एकदम मस्त मगन हो जाता था। उनकी मधुर वाणी उसे मानो अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। एक दिन वह जयदेव जी के पास जाकर बोला कि मुझे भी यह गीत गोविंद सुनना है और सीखना भी है। तब जयदेव जी ने गीत गोविंद उस मुस्लिम सैनिक को सिखाया और मुस्लिम सैनिक ने उसे सीख लिया। अब मुस्लिम सैनिक के सामने एक विडंबना थी कि वह इस पाठ को कब करेगा। उसे अक्सर युद्ध करने जाना रहता था और उसने सुना था कि जगन्नाथ जी को यह गीत गोविंद इतना पसंद है कि जो भी व्यक्ति यह पाठ करता है तो जगन्नाथ जी उसके आसपास ही रहते हैं। तब उस मुस्लिम सैनिक ने जयदेव जी से प्रार्थना की कि आप बताइए, मैं इस पाठ को कब करूं, क्योंकि मैं गीत गोविंद भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक क्षण मेरे मुख से गीत गोविंद निकलता रहे। और जयदेव जी ने कहा
कि जब आप युद्ध करने जाएं तो अपने घोड़े पर थोड़ा सा पीछे होकर बैठना, ताकि आगे श्री कृष्ण आकर, श्री जगन्नाथ जी आकर वहाँ पर विराजमान होकर गीत गोविंद सुन सके। उस मुस्लिम सैनिक ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि कोई छोटा सा नन्हा सा बालक, जिसके कोमल से 2 हाथ हैं, जिसने घोड़े की लगाम थामी हुई है और पायलों की छम छम आवाज आ रही है। इतना सब आभास करके वह बहुत ही प्रसन्न होता। एक बार इसी मुस्लिम सैनिक को एक बहुत ही बड़े युद्ध में जाना था। राजा का आदेश था कि युद्ध स्थल के लिए प्रस्थान करे, और जल्दी की वजह से वह ठाकुर जी को स्थान न छोड़कर आगे बैठ गया और गीत गोविंद गाते हुए जाने लग गया। तब उसने देखा कि एक छोटा सा सांवला सा बालक, जो कि बहुत ही दिव्य स्वरूप धारण किए है, घोड़े के आगे आगे उल्टे पैर दौड़े जा रहा है। उसने तुरंत घोड़ा रोका और पूछा कि बालक तुम कौन हो? तब ठाकुर जी ने उसे कहा कि आज तुमने मेरा आसन नहीं लगाया और तुम गीत गोविंद गाने लग गए। मैं गीत गोविंद सुनकर दौड़ा चला आया। यह सुनते ही उस मुस्लिम सैनिक की आंखों से आंसू आने लग गए। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भावपूर्वक गीत गोविंद गाता है तो जगन्नाथ जी आज भी उसके समीप आकर बैठते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी जी स्वयं बताते हैं कि यह गीत गोविंद कितना श्रेष्ठ है। वह कहते हैं कि गीत गोविंद मदिरा से भी श्रेष्ठ है। और मदिरा से श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि मदिरा से नशा तो आता है, लेकिन कुछ समय बाद यह नशा उतर जाता है। लेकिन गीत गोविंद ऐसा है जिसको एक बार यह गीत गोविंद का नशा चढ़ जाता है, वह नशा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और उसकी गीत गोविंद के लिए प्यास और अधिक बढ़ती जाती है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए जितना गीत गोविंद का आस्वादन करता है, वह प्यास उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। और ये गीत गोविंद चीनी से भी अधिक श्रेष्ठ है। चीनी जो कि इतनी मीठी होती है, लेकिन एक बार गीत गोविंद का आस्वादन करने के बाद चीनी भी गीत गोविंद के रस के सामने फीकी पड़ जाती है। यह गीत गोविंद दूध से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि दूध एक समय में खराब हो जाता है, लेकिन गीत गोविंद एक ऐसा रस है जिसका आस्वादन करते रहते हैं, इसका कभी भी क्षय नहीं होता। दूध में विकार आ सकता है, किंतु इस गीत गोविंद के अंदर कभी भी विकार नहीं आ सकता। इसीलिए यह गीत गोविंद दूध से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो वास्तव में यह गीत गोविंद अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है, किंतु अमृत उसे कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। किंतु मेरा जो यह गीत गोविंद है वह कृष्ण प्रेम दे सकता है, इसीलिए यह अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो यह कुछ अंतिम पंक्तियां हैं जो कि जयदेव जी ने स्वयं प्रकाशित की हैं अपने गीत गोविंद में, जिससे गीत गोविंद की दिव्यता का पता चलता है। तो इस प्रकार गीत गोविंद बहुत ही श्रेष्ठ है। ये सारी बातें कलयुग की ही थी। कलयुग में भी अगर कोई व्यक्ति एकदम भाव पूर्वक इस गीत को गाता है तो भगवान जगन्नाथ स्वयं इसे सुनने आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कान्हा जी के YouTube चैनल चलो भगवत धाम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल।